अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ी गवाही आई है ताकतवर शख्स की तरफ से। वो कौन सी शख्सियत है वीडियो में आपको बताएंगे। ये इलेक्शन नहीं, कीचड़ है। कीचड़ यानी एक गंद है, एक गंद किया गया पाकिस्तान के अंदर। 50 अरब रुपए खर्च करके एक गंद किया गया और इस गंद में नून लीग फंसी है। ये नून लीग के घर से ये आवाज़ें आ रही हैं, तो इस पर बात करेंगे। और मैंडेट चोर, पहले आपने सुना होगा डॉलर चोर, पैसे चोर, चीनी चोर। अब इलेक्शन चोर पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ की हेडलाइन लगा रहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये एक गंद है, ये एक कीचड़ है। 50 अरब रुपए खर्च करके किसी ने गंद कर दिया उसके ऊपर, जिसको कहते हैं ना कि न समझ बच्चे को किसी महंगे कलीन पर बिठाया गया हो, वो 50 अरब रुपए का कलीन हो और उस पर वो बच्चा गंद कर दे। तो पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर यह हुआ है। जिसने भी ये इलेक्शन करवाए हैं उसने 50 अरब रुपए इलेक्शन पे खर्च करके, यानी 50 अरब रुपए का रेड कारपेट खरीद के उसके ऊपर पहले ही दिन गंद कर दिया है। उसी तरह खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, ये नून लीग के, उनका कहना है कि ये इलेक्शन नहीं हुआ, ये एक कीचड़ हुआ है और इस कीचड़ में ज़बरदस्ती नून लीग के लोगों को खींचा जा रहा है, नून लीग के लोगों को गंदा किया जा रहा है। उनका मतलब ये है कि कोई भी बंदा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा मौका आया है कि कोई भी बंदा वजारत लेने के लिए एग्री नहीं है, असम्बली में हुकूमती बेंचों पर बैठने के लिए एग्री नहीं है, उनको ज़बरदस्ती हुकूमती बेंचों पर बिठाया जा रहा है। जिस तरह के नून लीग के साथ हो रहा है, जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को ज़बरदस्ती हुकूमत बनाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। तो दोस्तों इसकी वजह दो तरह की इसकी वजह है कि क्यों प्रेशर डाला जा रहा है, क्यों हुकूमत में ज़बरदस्ती लेके आया जा रहा है। दो ग्रुप हैं जनाब। एक ग्रुप खुद कोई बड़ा ओहदा लेना चाहता है, एक ग्रुप पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी को कोई वज़ीर आज़म बनाकर कोई बड़ा ओहदा लेना चाहता है, और नून लीग का कोई वज़ीर आज़म बनाकर कोई बड़ी शख्सियत अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करवाना चाहती है। तो लड़ाई इस चीज़ की है। एक ग्रुप कहता है पीपल्स पार्टी से वज़ीर आज़म हो, दूसरा ग्रुप कहता है कि नून लीग से वज़ीर आज़म हो, और दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि हम अपोजिशन में बैठे, हम हुकूमती बेंचों में ना बैठें। लेकिन दोनों को भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह हाँ कर, डंडे सोटे मार कर हुकूमती बेंचों पर बिठाया जा रहा है और ये हुकूमत उनको दी जा रही है। अब देखते हैं कि दो बैलों की लड़ाई में कौन सा बैल जीतता है, पीपल्स पार्टी का बैल जीतता है या कि नून लीग का बैल जीतता है। अगली खबर ये है कि अल जज़ीरा ने ये कहा है, अल जज़ीरा एक इंटरनेशनल मीडिया है, पूरी दुनिया में जाना पहचाना मीडिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पहले डॉलर चोरी होते थे, पैसे चोरी होते थे, सरिया चोरी होता था, चीनी चोरी होती थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अब पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ है। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि मैंडेट लोगों ने इमरान खान को दिया, लेकिन किसी ख़ास शख्सियत की जानिब से ये मैंडेट चोरी करके इन चोरों को दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया अल जज़ीरा कह रहा। अल जज़ीरा, CNN, इंडियन मीडिया, टर्किश मीडिया, यूरोपीय मीडिया, अमेरिकन मीडिया, तमाम के तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मैंडेट चोर कहकर अपनी टीवी स्क्रीनों पर इनकी पट्टियां चला रहे हैं, इनकी हेडलाइन दे रहे हैं। अगली खबर यह है कि जनरल लोधी साहब हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि इमरान खान के साथ मामला तय हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हक में भी लचक किसी ख़ास जगह से होनी शुरू हो गई है कि पहले इमरान खान को डयाला जेल से निकाल कर बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा और फिर बनीगाला से आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के केस ख़त्म किए जाएंगे और इमरान खान को रिहाई तमाम केसों में मिल जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि ये नहीं है कि इमरान खान के लिए ताहयात सख्त रवैया इख्तियार कर लिया गया है या इमरान खान को कभी आने नहीं देना, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। इमरान खान के लिए भी नरम गोशा अभी भी
मौजूद है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।